दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपने लोग देखा होगा कि आज जो है जो 30 तारीख को हम लोगों का जो है जीआईसी प्रवक्ता मेंस का एग्जाम होने वाला है। उसका एडमिट कार्ड आयोग ने जारी कर दिया है और सेंटर 2 बनाया है, लखनऊ और प्रयागराज। ठीक है, आप लोग जो है एडमिट कार्ड देख लीजिए, उसके निर्देश को पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। देखिए आज सामान्य हिंदी का जो पहला पेपर होगा 2 घंटे का, उसका दूसरा मॉडल पेपर हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें देखिए समय 2 घंटे का रहेगा, यानी 9:30 11:30 बजे तक पेपर देना रहेगा आपको। पूर्णांक 100 रहेगा, 50 सामान्य हिंदी और 50 अंक का निबंध रहेगा। ठीक, देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या है, गद्यांश दिया गया, उससे संबंधित जो क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको वो संदर्भित करना रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं गद्यांश। जो आधार लिया हमने, ये पूछा था यूपी पीसीएस 2020 के पेपर में पूछा गया था ये वाला गद्यांश, इसलिए हमने जो है प्रीवियस ईयर के जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को आधार लिए हैं। उसके बाद पेपर बनाए हैं, जैसे जीआईसी प्रवक्ता 2021 का सामान्य हिंदी का पेपर हुआ था, सेम टू सेम वैसे पेपर बनाया गया है। ठीक है, आप लोग जो है इसको देखकर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं। देखिए गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा कि विद्वानों का मानना है कि राजनीति ने भाषा को भ्रष्ट कर दिया है, शब्दों से उनके सही अर्थ छीनकर उन्हें छद्म अर्थ पहना दिए हैं। संसद, संविधान, कानून, जनहित, न्याय, अधिकार, साक्ष्य, जांच जैसे ढेरों शब्द अपना असली अर्थ खोकर बदशक्ल हो चुके हैं। शब्द भले ही अच्छा या बुरा हो, कोई भी अर्थ प्रकट करता हो, जब अपनी असली अर्थ खो देता है तो वह बदशक्ल हो जाता है। भाषा का भ्रंश अंततः सामाजिक मानवीय मूल्यों का भ्रंश है। कल्पना कीजिए कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जो कहे उसका वही अर्थ ना हो जो भाषा प्रकट करती है, या ऐसे अनुभव की पुनरावृत्ति के कारण दूसरा व्यक्ति उसे सही अर्थ में ना लेकर उसमें अनर्थ या अन्य अर्थ खोजने लगे तो क्या होगा। देखिए ये जो रेखांकित पंक्ति, इसकी व्याख्या भी करना है। तो यदि मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास उठने का मामला है, जो सामाजिक विशृंखलता का पहला और अंतिम चरण है। पहला इसलिए कि भाषा को मनुष्य ने परस्पर संवाद और सही संप्रेषण के लिए गढ़ा है, और अंतिम इसलिए कि आगे चलकर मनुष्य का कर्म जो है भाषा की मूल अर्थ का नहीं उनके भ्रंश का रूप ले लेता है। इस तरह होता है कि छद्म अर्थ का वाहन करते करते भाषा अंततः हमारे कर्म को ही छद्म में बदल देती है। क्या हम इस भाषा को भ्रष्ट करने के परिणित राजनीतिक जीवन के चरम पतन में नहीं देख रहे हैं? अब देखिए उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो राजनीति कौमा भाषा का भ्रष्टीकरण। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर भाषा की भूमिका। तो देखिए भाषा केवल संवाद और सही संप्रेषण का माध्यम नहीं है। देखिए गद्यांश को पढ़ के आप जो है जो प्रश्न दिए रहेंगे उनको अपने शब्दों में लिखना रहेगा। ठीक है, लेकिन भावार्थ जो है, जो भाव रहेगा वो जो गद्यांश में चीजें उल्लिखित हैं, भावार्थ उससे इतर मत जाइएगा। ठीक है, भावार्थ देखिए अर्थ वही रहेगा, लेकिन भाषा शैली आपकी रहेगी। तो क्या है कि हमने कैसे लिखा है इसको, भाषा केवल संवाद और सही संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों का आधार भी है। जब शब्दों के सही अर्थ छिन जाते हैं और राजनीति या अन्य कारणों से ह्रास होता है, तो वह समाज और मानवीय मूल्यों के पतन का कारण बनता है। नेक्स्ट है गद्यांश का सार या मूल भाव संक्षेप में लिखिए। तो इसका क्या है, इस गद्यांश में राजनीति द्वारा भाषा और शब्दों के मूल अर्थों को भ्रष्ट किए जाने और उससे उत्पन्न होने वाले सामाजिक व नैतिक पतन को रेखांकित किया गया है। मुख्य बिंदु इसमें क्या है, ये राजनीति का प्रभाव है। राजनीति ने संसद, संविधान, न्याय व कानून के वास्तविक अर्थ को छीनकर उन्हें दिखावटी बना दिया है। देखिए ये मत समझिएगा इसमें मुख्य बिंदु देना है, अगर आपको आ रहा है, अगर आप अच्छे से चीजें संदर्भित कर ले रहे हैं तो दे दीजिए, ऐसा नहीं आप अपने शब्दों में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गद्यांश है, गद्यांश का अर्थ ये होता है कि आपके अपने विचार भाव ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है आपका। ठीक है, अपने ही संदर्भ में लिखिए, मैं तो एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग सभी लोग लिख लेंगे, इतना ही मानिए। ठीक है, डरिए मत, आप लोग अच्छे से लिखिए, जाइए एग्जाम में। अब देखिए भाषा की ऐसी विकृति ना केवल मूल्यों में ह्रास ला रही है, लेकिन विश्वास का संकट भी, बल्कि विश्वास का संकट पैदा कर रही है भाषा। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या देना है कि प्रस्तुत पंक्ति में उल्लिखित है कि जब भाषा के स्तर पर संवाद टूटता है तो वह केवल शब्दों का भ्रम नहीं रहता, बल्कि वह इंसानी रिश्तों व आपसी भरोसे को खत्म कर देता है। यही भरोसा टूटना व्यक्ति को समाज से विमुख करने का सबसे प्राथमिक व सबसे बड़ा कारण बनता है। ये हो गया रेखांकित अंश व्याख्या। अब देखिए
प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये यूपी पीसीएस मेंस 2024 पूछा गया था। हमने आपको बार-बार बताया है, चूंकि यह लोक सेवा आयोग का एग्जाम है, इसलिए लोक सेवा आयोग जो प्रश्न पूछेगा वो अपने पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को आधार बनाएगा। इसलिए आप लोग भी पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का आधार बनाइए, प्रीवियस ईयर पढ़िए, ज्यादा इधर-उधर भागने के चक्कर मत पड़िए, केवल प्रीवियस ईयर पढ़िए। इसके लिए हमने विलोम शब्द, मुहावरा, तत्सम तद्भव, अनेकार्थी, इन सब को संयुक्त रूप से जो है अलग अलग वीडियो में संदर्भित किया है। आप लोग जाके देख सकते हैं, समय बहुत कम है। ठीक है, देखिए, हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। आप लोग पहले इसको खुद करिएगा। दूसरा है, वह डरते डरती घर में घुसी। तीसरा है, आज मैं हरी हरी मटर लाया हूं। चौथा है, उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। ठीक, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। अब देखिए उत्तर क्या होगा, ये होगा, हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। क्या है, हमें अपने नहीं, अपने माता पिता। वह डरती हुई घर में घुसी। ठीक, नेक्स्ट है, आज मैं हरी मटर लाया हूं। ठीक, इसका अगला क्या है, उसने सारा दोष अपने सिर ले लिया। नेक्स्ट है, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि वह अपना पेट पाल सके। ठीक है, तो ये आप लोग जो है देख लीजिएगा, एक बार इसको एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2024 पूछा है, पूछने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए। चूंकि देखिए लोक सेवा आयोग जो क्वेश्चन पूछता है वो प्रमाणित किताबों से पूछेगा, तो वो वासुदेव नंदन हरदेव बहारी को प्रमाणित स्रोत के रूप में उपयोग करता है। इसलिए हमने भी वासुदेव नंदन से कुछ पर्यायवाची लिए हैं। देखिए ये भी 5 नंबर रहेगा। देखिए अग्नि का एक ही लिखना रहेगा, लेकिन आप लोग इतना जान ही रहे होंगे अग्नि का क्या है, पावक अनल वायु शिखा धूमकेतु हुतासन। ठीक, असुर का क्या है, धनुष दानो दैत्य राक्षस। ठीक, अमृत का पीयूष सुधा अमीय जीवनोदक। नेक्स्ट है, आंख का लोचन अंबक विलोचन दृग अच्छी। नेक्स्ट है, आकाश का अनंत व्योम अंबर नभ गगन दो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी का प्रथम पाली में रहेगा, समय 2 घंटे रहेगी। आप लोग चाहेंगे तो ये सामान्य हिंदी, ये चीजें जो है आप लोग चाहेंगे 30 से 35 मिनट में लिख देंगे। अब जो समय बचेगा आप लोग 10 पेज, लगभग 1000 शब्द, 9-10 पेज निबंध लिखिएगा। ठीक है, ये तो एक एक शब्द, कोई गद्यांश लिखने में टाइम लगेगा, वो तो एक ऑनलाइनर रहेंगे, इनको तो आप लोग लिखते चले जाएंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, चूंकि मैथ की तरह एक एक नंबर पूर्णतः मिलेगा, यानी नंबर नहीं कटेगा सामान्य, इसलिए जो है व्यवस्थित और वर्तनी शुद्धि के साथ स्पष्ट भाषा शैली में आप लोग संदर्भित करिएगा, लिखिएगा वहां। नेक्स्ट है, प्रश्न 4 क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करिए। ये आरओ मेंस 2021 पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए, टाट बाहर करना मतलब बिरादरी से बाहर करना। क्या, टाट बाहर करना अर्थात बिरादरी से बाहर करना। इसका प्रयोग क्या है, देखिए जो प्रयोग करना है आप लोगों को वो एक स्तरीय प्रयोग करिएगा। ठीक है, स्तरीय करिए। जैसे देखिए प्रयोग हमने किया है, कैसे किया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जाति प्रथा इतनी प्रबल व्याप्त थी, यदि कोई अपनी जात से बाहर विवाह कर लेता था तो उसे टाट बाहर कर दिया जाता था। देखिए कैसे प्रयोग किया जाएगा, बेहतर प्रयोग करेंगे तो इसमें 2-2 नंबर मिलता चला जाएगा, समझ लीजिए पूरा मैथ की तरह नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमने आरटीआई के तहत जब अपनी कॉपी देखी थी पीसीएस मेंस की, चाहे वो 18 हो चाहे वो 20 हो, ठीक है, तब उसमें जो है मुहावरा में हमको पूरा नंबर, अगर अच्छा अर्थ लिख दिए, अच्छा प्रयोग कर दिए तो 3 नंबर एग्जामिनर देता चला गया है। ठीक, तो देखिए प्रयोग आप बेहतर करिएगा। ठीक है, हमें आशा है आप अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, क्योंकि हमारा भी जीआईसी प्रवक्ता मेंस है। ठीक है, इसलिए हमने जो है अपने स्तर से अच्छा लिखने का प्रयास किया है, आप लोग भी अच्छा करिएगा। दूसरा है, तालू में दांत जमना। क्या है, तालू में दांत जमना, इसका अर्थ है विनाश का लक्षण प्रकट होना। अब इसका हमने प्रयोग कैसे किया, देखिए, अमेरिकी जहाजों को लूट कर, ठीक है, हूती विद्रोहियों ने अपने तालू में दांत जमा लिया है। ठीक है, ये है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए स्तरहीन प्रयोग मत करिएगा। राम को देखकर श्याम के तालू में दांत जम गया, चूंकि वह उससे ईर्ष्या करता था, ऐसा मत करिएगा। आप लोग संविधान से उठा लीजिए, राष्ट्रीय घटनाएं उठा लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं उठा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद कोई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं घट रही उनसे उठा लीजिए, कोविड-19 से उठा लीजिए, उसके बाद दास प्रथा से उठा लीजिए, जाति प्रथा से उठा लीजिए,
स्त्री शिक्षा से उठा लीजिए, कहीं से भी आप संदर्भित करके प्रयोग लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक बात और, अगर ये हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन बना रहेगा। चूंकि हमारा भी एग्जाम है, ठीक है, लेकिन हम जो है सोचे कि लाइए एक मॉडल पेपर और संदर्भित कर दिया जाए। अगर आप लोग देखिए, आप लोग कमेंट में बताइए, अगर आप लोग और मॉडल पेपर चाहिए या हम लोग डिस्कस करें तो आप लोग बताइएगा, हम और भी बनाएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा कैसा रहेगा, क्या किया जाए। नेक्स्ट है सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना। ठीक, अच्छी बातें कहकर बहकाना। प्रयोग क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब जब भारत, यहां तक कॉमा रहेगा, भारत के बाद पाकिस्तान के निकृष्ट कार्यों को उजागर करके कार्यवाही की मांग करता है, कॉमा, तब तब पाकिस्तान, फिर कॉमा, चीन, अमेरिका व अन्य देशों को सब्जबाग दिखाता है। पाकिस्तान जो है चीन, अमेरिका व अन्य देशों को सब यानी बहलाता है सबको, यानी पाकिस्तान जो है चीन, अमेरिका को बहलाता फुसलाता है। क्यों बहलाता? क्योंकि ये बीटो पावर वाले देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश बीटो पावर हैं, बिना पांचों की सहमति के कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ये समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ये देखिए, ये लोकोक्ति है, लोकोक्ति अपना पूरा अर्थ देती है। अर्थ क्या है? इज्जत, इज्जत चली जाने के बाद व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। ठीक, प्रयोग क्या है? जब ईमानदार कहे जाने वाले नेताजी का करोड़ों का घोटाला जनता के सामने उजागर हो गया, कॉमा, तो वे समाज की परवाह किए बिना भ्रष्टाचार का समर्थन करने लगे। कहते नहीं नहीं, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार होगा। इसे देखकर जनता ने कहा कि उतर गई लोई, कॉमा, तो क्या करेगा कोई। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आगे आते हैं, आगे आइए। अगला है निम्नलिखित समास का विग्रह कीजिए तथा समास के नाम लिखिए। ठीक, पहला क्या है? चतुरानन। विग्रह करेंगे, 4 हैं आनंद जिनके, ये कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है मुखचंद्र। विग्रह क्या है? मुखचंद्र के समान, ये कौन सी है? कर्मधारय है। नेक्स्ट है सतसई। क्या है? सतसई है। विग्रह क्या होगा? 700 का समाहार, ये कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट है धर्माधर्म। विग्रह लिखेंगे आप लोग, धर्म और अधर्म कौन समास है? द्वंद्व है। ठीक दोस्तों, देखिए वहां पर आपको जो बुकलेट मिलेगी उसमें प्रश्न संख्या लिखा रहेगा, कौन सा खंड है लिखा रहेगा, प्रश्न लिखा रहेगा, केवल आपको उत्तर लिखना है। ठीक, केवल आपको उत्तर लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यथार्थ। यथार्थ का विग्रह अर्थ के अनुसार, इस कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। अगला प्रश्न हम लोग देते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, एक एक नंबर का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कपूर का तत्सम कर्पूर। मित्रों एक बार फिर मैं आप लोगों को संदर्भित कर दूं कि हमने जो है, जो प्रीवियस ईयर के या वासुदेव नंदन के जो महत्वपूर्ण, चाहे तत्सम तद्भव हो, चाहे मुहावरा हो, चाहे विलोम हो, चाहे अनेकार्थी हो, इन सब को आपसे डिस्कस करके वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग, जो कि समय कम है, जाके उसको बार बार आप लोग सुनिए या देख लीजिए। ठीक, खीर का तत्सम क्षीर होगा, गधा का गर्धव होगा, घोड़ा का घोटक होगा, ऊंट का उष्ट्र होगा। ये देखिए, ये सब वासुदेव नंदन के हैं और रिपीटेड हैं। ठीक है, इसी में से आपका आ जाएगा, और भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिवालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? शिव धन आलय। शिव धन आलय कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देव धन ऋषि, कौन संधि है? गुण संधि है। यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा? यद धन अपि, कौन संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलिया, गोरखपुर, देवरिया में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आप बताइए, भोजपुरी। ठीक, श्याम सोता है, आप लोग बताइए कौन सी क्रिया है? तो ये क्या है? अकर्मक है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसे राम सीता पढ़ती हैं तो वो सकर्मक हो जाएगा। खंड 2 निबंध है। ठीक है, निबंध पे 2-3 निबंध है जो है हमारे पास, उसी तीनों निबंध पे पूरा डिस्कस कर लिया जाएगा फॉर्मेटिंग के साथ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो, क्योंकि हमारा भी एग्जाम है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोग बताइए क्या मॉडल पेपर और अपलोड किया जा सकता है या किया जाए, ये जो है आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो कोई मतलब नहीं अपलोड करने का या आप लोग डिस्कस करने का। अगर हो रहा हो तो आप बताइए, तो मैं और मॉडल पेपर बनाता हूं जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक महत्वपूर्ण अपने संदर्भ में उल्लिखित करके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।